अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ, जो कि सिर्फ एक चैनल नहीं, एक आवाज़ है, औरत की आवाज़, औरतों के नाम। आज हम 3 ऐसी बिदात का जिक्र करेंगे, 3 ऐसी बिदात या रस्में जो सिर्फ औरतें ही ख़त्म कर सकती हैं। मर्द जितना भी चाहे ख़त्म नहीं कर सकते। मर्द जितनी भी कोशिश कर ले इन बिदात और रस्मों को दूर नहीं कर सकते। अगर औरत ठान ले तो हमारे माशरे से ये 3 बिदात ख़त्म हो सकती हैं। और ये 3 बिदात ऐसी अहम बिदात हैं हमारे माशरे में, ऐसी रस्म समझ लें, बिदात समझ लें कि जिसकी वजह से आप एक मुसलमान नज़र ही नहीं आते। एक मुसलमान को मुसलमान या मोमिन कहलाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन 3 कामों से छुटकारा हासिल कर ले, और ये सिर्फ औरत कर सकती है। सबसे पहले नंबर पे पैदाइश का वक़्त। जब किसी की पैदाइश होती है तो उस वक़्त की जो रस्में और बिदात है वो औरत ही करती है। मर्द जितना भी चाहे कि घर में ये रस्म और रवाज नहीं हो सकते या फिर ये बिदात नहीं हो सकती, तो औरत छुप छुपा कर भी ये ज़रूर करती है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके लिए जो हदीस में हमें मिलता है, उस बच्चे का 7वें दिन एक अच्छा नाम रखना, उस बच्चे के बाल उतारना और उसके बराबर चांदी सदका करना और अकीका करना। ये उस बच्चे के लिए जो सुन्नत ने बताया है, जो इस्लाम ने बताया है, ये वो तरीका है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बल्कि बच्चा दुनिया में नहीं आया उससे पहले बहुत सारी रस्में आजकल अरूज पर हैं। बेबी शावर हो रहे हैं, उसके बाद जो है गोद भराई की रस्में हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब रस्म और रवाज हो रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद रस्म और रवाज शुरू हो गए। जो पैदाइश के बाद असल सुन्नत थी उसको छोड़ दिया गया। अकीका करना सुन्नत है, लेकिन अकीका उसको छोड़ दिया जाता है, उसको डिले कर दिया जाता है। अकीका यहाँ तक कि हमारे माशरे में बच्चा इतना बड़ा हो जाता है या बच्ची इतनी बड़ी हो जाती है, अभी तक उसका अकीका नहीं किया होता। और यहाँ तक भी लोग देखे हैं जहाँ पे वो जवान हो चुके हैं, उनके निकाह हो रहे हैं और उसमें उनका अकीका किया जा रहा है। ऐसे लोग भी हमारे माशरे में पाए जाते हैं। बाकी तमाम रसूम कर ली, तमाम बिदात भी कर ली जिससे इस्लाम ने मना किया, वो सब कुछ भी कर लिया। नहीं किया तो अकीका नहीं किया, जिसके बारे में हदीस मुबारका में है कि अकीका जो है उसके बदले में बच्चा रहन रखा जाता है। जैसे गिरवी चीज रखी जाती है ना, उसके बदले में तो बच्चे को रहन रखा गया होता है। यानी जब आप अकीका बच्चे का करते हैं तो आप बच्चे को रहन से आजाद करवा लेते हैं, गिरवी से आजाद हो जाता है बच्चा। अब उसके ऊपर मुश्किलात या मुसीबतें नहीं आती। इसलिए अकीका करना सुन्नत अमल था, वो छोड़ दिया गया, उसको आगे डिले कर दिया गया और दूसरे सारे खर्चे भी कर लेते हैं। बहुत सारी रसूम भी कर ली जाती हैं, बिदात भी कर ली जाती हैं। उसके बाद चिला आ जाता है। चिला जो है वो औरत समझती है कि बस 40 दिन पूरे करने के बाद मुझे ये करना है, ये करना है। सूट बनाए जा रहे हैं, रस्म व रवाज किए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा नमाजें पढ़ी जा रही हैं, न जाने क्या क्या किया जा रहा है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये वो रस्म और बिदत है जो एक औरत ही ख़त्म कर सकती है। एक औरत को ही चाहिए कि बच्चा पैदा होने के बाद उसका 7वें दिन तक अच्छा सा नाम रखें, अकीका करें और उसके जो बाल हैं वो उतार कर उसके बदले में सदका किया जाए। अगर एक औरत ये कहती है, अब आप कहेंगे कि मर्द क्यों नहीं करते। मर्द अगर आपको कहे भी कि मेरे बच्चा है, मैंने ये रस्म करनी है, रवाज करना है, तो कहीं जाए भाई आप कर लें, मैं तो नहीं करूंगी। एक औरत साथ ना दे तो कभी भी नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पर पैदाइश के बाद जो सबसे अहम दिन होता है वो है निकाह का दिन, यानी शादी का दिन। जब भी शादी की जा रही है, निकाह किया जा रहा है, उस वक़्त पे सुन्नतों को छोड़कर रस्म और रवाज और बिदात को अख्तियार किया जाता है। जैसे ही निकाह का दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ, निकाह नहीं आया, वलीमा नहीं आया, उससे पहले ही रस्में शुरू हो जाती हैं। मंगनी की रस्में चल रही हैं, बात पक्की की रस्में चल रही हैं, ढोलकियां, मेहंदियां हो रही हैं, न जाने क्या क्या, बहुत सारी, हर इलाके की अपनी रस्में हैं, वो सब किया जाता है। बारात की रस्म है, जहेज की रस्म है, सब कुछ किया जा रहा है। उसके बाद जो है, जो हकीकी सुन्नत के मुताबिक अमल था एक औरत के लिए या मर्द के लिए निकाह के मौका पर, उसको छोड़ दिया जाता है। उस पर वो चीज नजर नहीं आ रही होती जो पहले फंक्शन पे नजर आ रही होती है, जो कि वलीमा था, सुन्नत के मुताबिक वलीमा।
वलीमे आप कहेंगे हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वलीमे हो रहे हैं, लेकिन कभी किसी का ऐसा वलीमा देखा जैसे उसकी बारात है या उसकी मेहंदी पे फंक्शन है? उस तरह वलीमा नहीं किया जाता। और इस्लाम ने वलीमे में ये नहीं कहा कि आप खुद लोगों को इनवाइट करें, खुद आप सिलेक्ट करें कि फलां आए फलां आए फलां आए। अकीका का खाना, इसी तरह वलीमा का खाना हर एक के लिए होना चाहिए। यानी आप उसमें जो है वो ऐसे लोग भी हैं जो गुरबा में शामिल हैं, जो मसाकीन हैं, जो अच्छा खाना हम रूटीन में नहीं खाते, उनको खिलाया जाए। तो क्या ऐसा हम कर रहे हैं? इसी तरह हम अपने आप को बहुत सारे जगहों पर किताब और सुन्नत के परचम लहरा रहे हैं भी, हम किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, हम पक्के और सच्चे मुसलमान हैं, हम फलां 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 हैं, हम जो है वो पर्दे कर रहे हैं, हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो पता तब चलता है जब किसी की पैदाइश, शादी वगैरह के मौका पर उसको देखा जाए कि उनके घर में क्या हो रहा है। उस वक्त पता चलता है क्या ये वाकई मुसलमान है या मुसलमान के नाम का एक धब्बा है। तीसरे नंबर पर वो अमल, वो बिदअत या वो रस्म जो फौतगी के मौके पर होती है, पैदाइश के बाद निकाह और निकाह के बाद इंसान की जिंदगी में मौत का वाक़ होना। ये 3 स्टेप अहम है इंसान की जिंदगी के। मौत के वक्त अगर आप इस्लाम के मुताबिक देखें तो आपको सहाबा कराम की जिंदगी में या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना की जिंदगी में या इस्लाम को आप देखें तो इंतहाई आसान है। जब कोई इंसान फौत होता था तो उसके लिए जो है वो जनाजे का इंतजाम करना, कफन के लिए उनके पास इतनी रकम मौजूद है तो अच्छा कफन पहना देना, एक चादर मिली तो एक चादर ही लपेट दी, और अगर कोई और इंतजाम हो सका तो उसके ऊपर सफेद चादर डाल दी, जनाजा किया और उसको दफना दिया जाता था। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, जब कोई फौत हो रहा है उसके बाद न जाने क्या क्या रस्म रवाज किए जा रहे हैं, बिदआत की जा रही हैं। उसके ऊपर जी वो जमजम पानी जो है वो गिराया जा रहा है, उसके ऊपर आयात की, कुलों की, आयतुल कुर्सी और क्या क्या वो लिखा हुआ वो चादरें डाली जा रही हैं। उसके लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, वहाँ पर खाने पकाए जा रहे हैं, वहाँ पर फिर कुल तीजा, 7वां, 40वां, इसी तरह बरसी और पता नहीं क्या कुछ किया जाता है। क्या उस वक्त भी आप अपने आप को वही मुसलमान कहते हैं, किताब और सुन्नत का झंडा लहराने वाला खुद को कहते हैं? तो उस वक्त में भी औरतें ही सबसे आगे होती हैं। मर्द तो आपने देखा होगा बाहर अक्सर काम काज में मसरूफ है, लेकिन औरतें ये सब कुछ कर रही होती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर औरत इन मौके पर जो है आवाज उठाती है या वो इस अमल को तर्क करती है, छोड़ देती है, तो मेरे ख्याल में इस रस्म और रवाज को, इन बिदात को हमेशा के लिए दफन किया जा सकता है। तो अगर आप अपने आप को वाकई में मुसलमान कहते हैं या फिर इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी लोगों को दावा करते हैं कि हम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, तो देखना चाहिए, या कोई भी आपको कहता है कि मैं किताब और सुन्नत का पाबंद हूँ, या मैं सच्चा मुसलमान हूँ, या मुझे अल्लाह का खौफ है, या आखिरत पर ईमान है, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करता है, तो आप उसके घर में उसके पैदाइश का मौका देखिए, उनके निकाह और शादियों का मौका देख लीजिए, और उनके यहाँ अगर कोई फौतगी हो जाती है, कोई फौत होता है, तो इस मौके को देख लीजिए कि वहाँ क्या हो रहा है। तो आपके सामने बिल्कुल एक वाज़े हो जाएगा कि कौन सच्चा मुसलमान है। जब आखिरत की फिक्र है, आखिरत का ठिकाना चाहिए, तो फिर कभी भी कोई भी इंसान ऐसे अमाल नहीं कर सकता आखिरत को पाने के लिए, जन्नत को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी का एक प्लान करना पड़ता है कि मुझे किस मौके पर क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये बिदात अगर छोड़ दी जाए तो बहुत सारे अखराजात से बचा जा सकता है। आजकल हर कोई बेरोजगारी, रिस्क में बेबरकती, इसका रोना लेकर बैठा है। पैसा है तो पूरा नहीं होता, उसकी वजह क्या है? उसकी यही वजह है। और मेन औरतों के लिए मेरी ये बात है कि औरतें इसका खत्म कर सकती हैं। अगर मर्द कहे भाई नहीं जी रस्म रवाज होने हैं, अब आप देख ले मेहंदियां हो रही हैं, फंक्शन हो रहे हैं, सब कुछ, अगर औरत कहती है कि जाओ भाई आप खुद कर लो, अगर मर्द कहता भी है तो मर्द नहीं कर सकेंगे। एक औरत को चाहिए कि सबसे पहला स्टेप वो ये ले कि वो खुद इस चीज का इनकार करे, और हर कोई अपने घर से इब्तदा करे, अपनी जिंदगी से इब्तदा करे। ये ना कहे कि लोग क्या कहेंगे। इस लोग क्या कहेंगे वाली जंजीर को जब आप निकाल फेंकेंगे तो आपके अमाल आपके लिए बहुत आसान हो सकते हैं, और उस जन्नत का वादा है आपसे। अगर दुनिया में मेरे ख्याल में कोई किसी को कह देता है कि 5 मरले का प्लॉट दे दिया जाएगा,
یا آپ کو 5 مرلے کا خوبصورت گھر دے دیا جائے، اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی انسان وہاں پہ اپنی مرضی کرے بھی نہیں مجھے اتنا اچھا گھر مل رہا ہے، اس کے لیے اگر میں یہ تھوڑی بہت محنت کر بھی لوں تو کیا ہے۔ تو جو ایسی جنت جس کے لیے اس دنیا کو سب سے جو ادنا جنت ہوگی، سب سے چھوٹی جنت ہے، اس دنیا سے 10 گنا وہ بڑی ہوگی، وہاں نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ کا قرب ہے وہاں پر کوئی پریشانی، کوئی حسد، کینہ، بغض، دشمنوں کا مقابلہ، کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ہم اس کے لیے اپنی زندگی میں سے یہ سب چیزیں دور نہیں کر سکتے؟ امید ہے کہ ہم سب عورتیں اس چیز کا بلکہ ان بدعات اور رسموں کو ہمیشہ کے لیے دفنا دیں اور ختم کر دیں، اور یہ تب ختم ہو سکتے ہیں جب اس کے بدلے اس جگہ پر سنت کو لایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا پکا اور سچا مسلمان بنائے، ایسا مسلمان جو لوگوں کی فکر نہ کرے بلکہ اللہ کی فکر کرے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔